आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ बेटा अकाउंटेंसी 12 CBSE का ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर रेशियो एनालिसिस, और उसमें आज हम करेंगे अपनी तीसरी रेशियो एनालिसिस जो कि है सॉल्वेंसी। इससे पहले मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में दो रेशियो एनालिसिस पूरी कर चुका हूँ। तो आइए बच्चे रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो को समझते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में क्या होता है बेटा, कोई भी कंपनी अपनी डेब्ट पेमेंट रेशियो को समझना और देखना चाहती है कि भाई उसकी डेब्ट रीपेमेंट करने की क्या कैपेसिटी है, क्या वो डेब्ट रीपेमेंट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। कोई भी कंपनी या उस कंपनी में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो सॉल्वेंसी रेशियो को जरूर देखता है। सॉल्वेंसी रेशियो में जो सबसे पहली सॉल्वेंसी रेशियो है वो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो। अगेन बच्चों फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, नाम में ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सी बात है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट अपॉन इक्विटी यानी कि इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं इक्विटी फंड या शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड। तो बच्चों इसमें हमें दो चीजों की पहचान करनी है कि डेब्ट कितना है और इक्विटी कितनी है, और उसके बाद आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं। सो उसके लिए बेटा एक आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपको करवाया है, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल को ऐड करना पड़ेगा। प्लस क्या करना पड़ेगा, इसके साथ साथ मुझे इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लसेस जो भी होंगे उनको ऐड करना होगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें से कोई फिक्टिशियस एसेट है तो वो हटा देंगे। फिक्टिशियस एसेट्स, इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऐड कर देंगे। इसके अलावा कोई भी लोन या डिबेंचर मैंने इश्यू कर रखे हैं तो वो ले लेंगे। तो बेटा ये जो हमारा आया, ये क्या आया, ये हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी इन सब चीजों को अगर मैं कर दूंगा टोटल तो मुझे मिल जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप लोग कहेंगे सर हमें तो चाहिए था डेब्ट और इक्विटी, आप निकाल के बैठ गए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेटा इसी में से आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से ही डेब्ट और इक्विटी निकाल सकते हैं। कैसे, इसको दो भाग में बांट दीजिए। इन सबको ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डेब्ट और सॉरी इक्विटी। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। और इन दोनों को आप, ये क्या है, ये आप खुद लेके थोड़ा ना आते हैं, ये तो आपने लोन लिया है, या तो बैंक से लोन लिया होगा, और डिबेंचर्स क्या पब्लिक से लोन लिया है, तो ये हो जाता है आपका डेब्ट। तो हमने बड़े आराम से इस फॉर्मूले से डेब्ट और इक्विटी दोनों निकाल लिया। आप ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और रेशियो को निकाल लेंगे। अब दूसरा जो इसके अंदर रेशियो आता है
वो इंपॉर्टेंट रेशियो है, वो है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। अब बच्चों इसका फॉर्मूला अगेन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा, टोटल एसेट्स ऊपर और डेब्ट नीचे। टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट, एंड व्हाट इज डेब्ट? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स। सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं। अब आप कहोगे साहब टोटल एसेट्स कैसे निकालें? ये निकालना ही बहुत सिंपल है बेटा। हम बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो हमें एक चीज पता है कि लायबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल्स टू एसेट्स। अब बेटा मैं लायबिलिटीज के अंदर यानी जो वैल्यू यहां आएगी वही वैल्यू यहां आएगी, तो जितनी लायबिलिटी होगी उतने ही आपके एसेट होंगे। अब मैं लायबिलिटी के अंदर इनमें से कौन कौन सी आइटम्स को डाल सकता हूँ? फिक्टिशियस एसेट्स को हटा दीजिए तो फिक्टिशियस होता है, देखते जी इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ जी आ जाएगा। उसका कुछ अमाउंट भी आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ जी इसमें ही आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका भी अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद फिक्टिव एसेट हट जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ जी दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल ओनली, ये भी आ जाएगा। लोन, हाँ जी लॉन्ग टर्म लोन बिल्कुल आएंगे, ये भी आएगा। डिवेंचर्स, ये भी आएगा। तो फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ दूं तो बाकी सब चीजें तो यहां पे आ ही गई। अगर करंट लायबिलिटी और जोड़ दूं, करंट लायबिलिटी और जोड़ दूं जो कि मुझे पता नहीं है, ये अभी तक इसमें जुड़ी नहीं है, तो मेरे यहां पे जो आएगी वो टोटल लायबिलिटीज आ जाएंगी जो कि टोटल एसेट्स के बराबर होंगी। और मुझे क्या चाहिए? मुझे टोटल एसेट ही तो चाहिए। टोटल एसेट निकालना बहुत आसान है। क्या करना है मुझको? बस इसके साथ करंट लायबिलिटी को जोड़ देना है। देखो बच्चों एक ही फार्मूला आपको कितना काम दे रहा है। करंट लायबिलिटीज को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझको आपकी टोटल लायबिलिटी मिल जाएगी, और डेब्ट तो यही होता है, सो डेब्ट तो यही रहेगा। सो आपका फार्मूला तो गया टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। अगेन करंट इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स करके आपको दिया हुआ है तो आप उन दोनों को जोड़ दोगे तो वो भी टोटल एसेट्स होता है। तो ये भी एक बड़े आसानी से आपने इस रेशियो को भी निकाल लिया। तीसरा होता है बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो। बेटा हमने 11वीं में पढ़ा था प्रोप्राइटर कौन होता है? बिजनेस का मालिक। तो यहां बिजनेस का मालिक कौन है कंपनी के इसमें? शेयर होल्डर्स। तो मैं इसको बोलूंगा शेयर होल्डर फंड, ये इक्विटी फंड है। शेयर होल्डर्स फंड, या फिर इसको सिर्फ इक्विटी बोलते हैं, इक्विटी फंड नहीं बोलते। क्यों? अभी समझ में आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। भाई बिजनेस में जो पैसा शेयर होल्डर लाता है वो कहां लगाता है? ऑब्वियसली वो एसेट्स में लगाता है। ये बन गया शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी का फॉर्मूला। अब आप कहोगे साहब इक्विटी मतलब क्या?
इक्विटी मतलब क्या बेटा, इक्विटी अगर मैं यहां तक करता हूं तो मैंने बताया था ये आपको इक्विटी है, ये आपकी इक्विटी है। तो इक्विटी तो आपने ऑलरेडी निकाली शेयर होल्डर, और टोटल एसेट आपने निकाला हुआ है, तो इसकी तो आपकी सारी जानकारी हम ऑलरेडी इस फॉर्मूले से निकाल चुके हैं। चौथा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये क्या हुआ साहब, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मान लो हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं से लोन लेते हैं। अब लोन लेते हैं तो उसकी हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत होती है इंटरेस्ट के रूप में। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या करता है, ये दिखाता है कि जो आप लोन लेके कमाई कर रहे हो, क्या वो आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पूरा कर रहा है। आपको क्या सर क्या मैं दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ, पूरा करने का मतलब तो ये हुआ कि जितना मैं कमा रहा हूँ वो इंटरेस्ट में जा रहा है। अरे ऐसा बिजनेस करने से क्या फायदा है, बिजनेस करने से तो जरूरी फायदा है कि जो लोन आपने लिया है, अगर आप उस पर 10 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हो तो कम से कम 20-25 रुपए कमा रहे हो, तभी तो आपको 10 से 15 रुपए बचेंगे। अगर आप सिर्फ उसको कवर ही कर रहे हो तो भी क्या फायदा, फिर तो आप गधा मजदूरी कर रहे हो। और अगर आप उससे कम कर रहे हो फिर तो आपके घर से जा रहा है, आपको लॉस होने वाला है। तो इसके अंदर मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे प्रॉफिट देखना पड़ेगा। प्रॉफिट कौन सा आएगा इसमें, सिंपल सी बात है बेटा, प्रॉफिट आएगा हर चीज से पहले, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन क्या होगा, क्या है ये, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कितना मैं पे कर रहा हूं, किस पे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन या डिबेंचर्स। तो बेटे ये कई गुना ज्यादा होना चाहिए, तभी लोन लेने का फायदा है। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए काम नहीं कर रहे। तो बेटे सारे के सारे सॉल्वेंसी रेशियोज जो 4 हमारे सीबीएसई के अंदर आते हैं हमने कवर कर लिए, और कहीं भी हमको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप ये सब चीजें नोट डाउन कर दीजिए बेटा, नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए पीछे हट रहा हूँ, या इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच बेटा।